दोस्तों आज बात करने वाले हैं रिसेंटली जो सेबी ने कुछ मॉडिफिकेशंस किए हैं, नए रूल्स वो लेके आया है ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए। और ओपन को और सेबी को ये लगता है कि इन रूल्स को लाने के बाद आने वाले टाइम में जो बहुत सारे लोग हैं वो ऑप्शन ट्रेडिंग छोड़ देंगे, और जो हमारे मिडिल क्लास के लोग हैं, जो यंगस्टर्स हैं, जो ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा लॉस कर रहे थे, वो अपना लॉस करना बंद कर देंगे। तो मैं आपको ये जो सभी रूल हैं, 6 रूल हैं, जो मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। अगर आप भी स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं, तो ये 6 रूल्स आपको पता होने चाहिए, और इन 6 रूल के बारे में मैं आपको पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ। बात करते हैं रूल नंबर 1 के बारे में, जिस रूल में ये बोला गया है कि जो लोड साइज है ऑप्शंस का, निफ्टी का, बैंक निफ्टी का, फिन निफ्टी का, उसको बढ़ा दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल से बात करते हैं कि आज की डेट में जो बैंक निफ्टी का लोड साइज है वो 15 का है, और जो निफ्टी का लोड साइज़ है वो 25 का है। तो अगर हम उसको सेल करते हैं तो फॉर एग्जांपल से उसकी वैल्यू आती है 50,000 रुपये, तो उसको बढ़ा के कर दिया जाएगा। अब जो 25 के पॉइंट हैं उनको बढ़ा के कर दिया जाएगा 50 या 75, और जो बैंक निफ्टी जिसके पॉइंट 15 हैं उसको बढ़ा के 30 या फिर 45 कर दिया जाएगा। तो ऑटोमेटिकली जो लोड का साइज़ है वो बड़ा हो जाएगा, और आपको आज की डेट में अगर एक फ्यूचर एंड ऑप्शन बाय करने के लिए 1 लाख रुपये देने पड़ रहे थे, तो वो ऑटोमेटिकली 1 से 3 लाख रुपये पे स्विच हो जाएगा। तो नंबर 1 तो जो ये रूल है ये सेबी ने चेंज किया है। इससे लिक्विडिटी में शायद थोड़ा फर्क आएगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ज़्यादातर लोगों के पास कैपिटल थोड़ी होती है। अब बात करते हैं रूल नंबर 2 के बारे में, और रूल नंबर 2 में ऐसा कुछ बोला गया है कि फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा इस टाइम पे अपने इंडिया के अंदर जो 2 एक्सचेंज हैं, बीएसई और एनएसई, दोनों के अंदर ही एक लड़ाई चल रही है एक्सपायरी को लेके। फॉर एग्जांपल मंडे को एक्सपायरी होती है मिड कैप निफ्टी की, और ट्यूसडे को एक्सपायरी होती है फिन निफ्टी की, और मंडे को बीएसई में भी बैंक एक्स की एक्सपायरी होती है। तो इससे क्या होता है, जो इन्वेस्टर होता है जो वो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रहता है, बहुत बार बार ट्रेडिंग करता है। इससे इससे लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा आती है मार्केट के अंदर, जिसके कारण जो ऑप्शंस होते हैं, जो थीटा होते हैं, उनकी वैल्यू बहुत कम आ जाती है। और ऑप्शन सस्ते होने के कारण जो छोटे इन्वेस्टर हैं वो भी ट्रेडिंग कर लेते हैं, उनको मोटिवेशन आता है ट्रेडिंग करने के लिए। उसके बाद बात करते हैं वेडनेसडे को बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होती है, थर्सडे को निफ्टी की एक्सपायरी होती है, और उसके बाद फ्राइडे को सेंसेक्स की एक्सपायरी होती है। अभी एनएसई प्लान कर रहा था कि वो निफ्टी नेक्स्ट 50 जो है उसको एक्सपायरी में लेके आएगा। तो उसका प्लान था कि अभी के लिए महीने में एक दिन शुक्रवार को उसकी एक्सपायरी रखेंगे, और उसके बाद जब उसमें लिवरेज आ जाएगी, लोग उसमें ट्रेडिंग करना शुरू कर देंगे, तो उसकी एक्सपायरी हम फ्राइडे को रखेंगे। तो इससे क्या होता, सेंसेक्स को और कंपटीशन मिलता। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए जो सेबी है, सेबी ने बोला कि भैया ये एक्सपायरी का झंझट से बंद करो। अब हफ्ते में एक दिन एक ही एक्सपायरी होगी। तो अब देखने की बात ये रहेगी कि निफ्टी किसे चुनेगा, बैंक निफ्टी को या फिर निफ्टी को, क्योंकि सबसे पहले एक्सपायरी में लाया गया था बैंक निफ्टी को। सबसे ज़्यादा इन्वेस्टर्स की जो फेवरेट रही है वो बैंक निफ्टी रही है, लेकिन जो एनएसई है वो निफ्टी को भी चूज़ कर सकता है, और या फिर वो इस तरीके से कर सकता है। और सेंसेक्स तो ऑब्वियस सी बात है, जो बीएससी है बीएससी सेंसेक्स को चूज़ करेगा, क्योंकि बीएससी के पास 2 ही एक्सपायरी हैं, और दोनों एक्सपायरी में से जो सेंसेक्स की एक्सपायरी है वो शुक्रवार को होती है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या एनएसई अपनी जो एक्सपायरी है वो वीरवार को ही रखेगा, या फिर जो एनएसई है वो अपनी एक्सपायरी वेडनेसडे को रखेगा। क्योंकि अगर वो वेडनेसडे को एक्सपायरी रखता है तो इससे जो दोनों की एक्सपायरी है वो आगे पीछे नहीं होंगी, और जो इन्वेस्टर्स हैं उनको टाइम मिलेगा दोनों में ट्रेड करने के लिए। अब बात करते हैं रूल नंबर 3 के बारे में। दोस्तों रूल नंबर जो 3 है वो है टेल रिस्क कवरेज। इसमें क्या होता है, जो टेल रिस्क कवरेज है, जो सेलर है, सेलर से अब 2% मार्जिन ज़्यादा लिया जाएगा सेल करने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर आज आप कोई चीज़ सेल कर रहे थे, उसमें आपके 1 लाख रुपए लग रहे थे, तो अब आपके 1,02,000 रुपये लगेंगे। तो ये कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है, लेकिन शायद इससे भी कुछ इंपैक्ट आएगा। दोस्तों रूल नंबर 4 पे आते हैं, जिसको बोला गया है रिमूवल ऑफ कैलेंडर स्प्रेड ट्रीटमेंट। रिमूवल ऑफ कैलेंडर स्प्रेड ट्रीटमेंट, इसमें क्या होता था, फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं कि अगर आप एक हेज ट्रेडर हैं, आप हेज करके ट्रेडिंग करते हैं, जिसमें होता क्या है कि आप एक चीज़ बेचते हैं और अगले हफ्ते की या उससे अगले हफ्ते की कोई एक चीज़ सेल कर देते हैं। अब होता क्या है, फॉर एग्जांपल आप आज के टाइम में इस वीक की एक्सपायरी की कोई एक चीज़ सेल करते हैं, तो आपका जो मार्जिन है, एग्जांपल लेते हैं, वो 50,000 रुपये आ रहा है। या फिर तो अगर आप 2 हफ्ते बाद की या 1 हफ्ते बाद की सेम कोई कॉल या कुछ बाई कर लेते हैं, तो जो आपका वो 50,000 रुपये का मार्जिन था वो ऑटोमेटिकली 25 हो जाता था, क्योंकि दोनों से आपको रिस्क कवरेज मिल जाती थी, दोनों तरफ पैसा लगा होने से। तो आपने एक बेचा, एक खरीदा, आपका रिस्क कवरेज निकल के आ गया। तो अब सेबी ने बोला नहीं भैया ऐसा नहीं होगा, अगर आप ये करना चाहते हो तो आपको पूरा मार्जिन देना पड़ेगा, हम आपको एडिशनल बेनिफिट नहीं देंगे। तो अब अगर आप एक बेचते हो और आपके 50,000 रुपये लगते हैं, और ख़रीदते हो आपके 10,000 रुपये लगते हैं, तो आपको 60,000 रुपये ही देने पड़ेंगे, आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा दोस्त कवरेज का। तो इससे भी उम्मीद की जा रही है कि लिक्विडिटी में काफ़ी कमी आएगी और लोग कम इनको वो करेंगे। अब बात करते हैं रूल नंबर 5 की, जिसमें ये बोला गया है कि जो अप फ्रंट फीस है, अप फ्रंट फीस को हटा दिया गया है। अब इससे क्या मतलब है उसकी बता देता हूँ मैं आपको।
दोस्तों आप लोगों ने काफ़ी बार, क्या आपके पास पोर्टफोलियो होगा, स्टॉक होंगे, तो बहुत सारे जो अपने ब्रोकर थे वो अपने क्लाइंट्स को बेनिफिट देते थे कि आप अपने स्टॉक को प्लेज करके और जो आपको मार्जिन मिला है उस मार्जिन के साथ आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो। लेकिन अब सेबी ने, और उसके बाद अगर आपको लॉस हो जाता है तो आप या तो अपने स्टॉक सेल कर दो या फिर अपनी पेमेंट कर दो। लेकिन अब सेबी ने बोला है कि नहीं भैया, ये सब नहीं चलेगा। अगर आपको ऑप्शंस में ट्रेडिंग करना है तो आपके पास अप फ्रंट अपना पैसा होना चाहिए। आपके पास अपना पैसा अकाउंट के अंदर होगा तो आप बेच सकते हो, नहीं तो आप प्लेज करके नहीं सेल कर सकते। दोस्तों रूल नंबर 6 में सेबी ने ये बोला है कि वो इंट्राडे में मॉनिटर करेगा पोजीशंस को कि आज एनएससी के अंदर कितनी पोजीशंस हैं कॉल और पुट की, ऑप्शंस की, और कल कितना चेंज आएगा। इससे वो सडनली आने वाले जो मूवमेंट हैं, जो लिवरेज मार्केट में आती है, एकदम से प्राइस का हाइक होना या फिर गिर जाना, उसको वो कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। तो वो ब्रोकर के लेवल पे मॉनिटर करने की कोशिश करेगा कि कितना आज के टाइम, आज जो लोट साइज है, आज कितने कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और कल कितना चेंजेस में आया है, तो मॉनिटर करेगा वो डेली बेसिस पे। पहले ये मंथली बेसिस पे होता था। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा।